यूएस इकोनॉमी विल फॉल एंड आई टेल यू हाउ। अभी आपने करंटली देखा होगा जो ये टैरिफ का सीन चल रहा है हर जगह पे कि यूएस इज आस्किंग टैरिफ फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी नेशन, चाहे वो 25% हो चाहे वो 50% हो, एंड कुछ पे एग्जेम्पशन है, 15% लगाया आफ्टर दे एग्री टू इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट इन यूएस। अभी आप ये देखो यूएस पे करंटली $37 ट्रिलियन का डेट है एंड अकॉर्डिंग टू 10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 4.38% पे। प्री कोविड वो बिलो 2% हुआ करता था, अभी 4.38% पे है। अभी यूएस जितना मतलब अपने डिफेंस पे, नेशनल डिफेंस पे स्पेंड नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा वो इंटरेस्ट पे कर रहा है अपने डेट पे। ऑल्दो यूएस डेट कंट्रोल में रहता है क्योंकि वर्ल्ड कीप्स फाइनेंसिंग इट बाय बाइंग यूएस ट्रेजरी नोट्स। एंड गेस व्हाट, यूएस ट्रेजरी नोट्स के सबसे बड़े होल्डर कौन है? चाइना एंड जापान। वेल जापान के साथ तो यूएस इज इन अ गुड वे कि भाई उन्होंने एग्री कर दिया है, $550 बिलियन वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जापान को आप साइड रखो। बट द कंसर्न इज चाइना। व्हाट इफ इन फ्यूचर यूएस और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट होता है और चाइना जो बहुत बड़ा होल्डर है यूएस ट्रेजरी नोट्स का, वो यूएस ट्रेजरी नोट्स को डंप करता है, उससे क्या होगा? उससे यूएस डॉलर वीक होगा और इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट होगी। अभी रिसेंटली एफओएमसी की मीटिंग हुई जिसमें ट्रंप का पूरा प्रेशर था कि चेयरमैन पावेल को, मतलब कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दो। बट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड, डोनाल्ड ट्रंप, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये इंटरेस्ट रेट तब तक कम नहीं हो सकते जब तक ये टैरिफ का सीन चल रहा है। अभी करंटली यूएस टैरिफ रेवेन्यू में $124 बिलियन कलेक्ट कर चुका है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ईयर एंड तक वो क्रॉस हो जाएगा $300 बिलियन। कुछ लोगों का कहना है कि ये टैरिफ हो रहा है ताकि जो ट्रंप है, जो टैरिफ का रेवेन्यू है वो यूज कर सके अपने डेट को चुकाने में। बट $37 ट्रिलियन अगेंस्ट $300 बिलियन, इट्स नथिंग। बट व्हाट इफ अगर ये यूएस कंपनीज टैरिफ को पास ऑन कर दे कंज्यूमर्स तक, तो क्या होगा? कंज्यूमर्स विल स्टॉप बाइंग गुड्स, प्रॉफिट कम हो जाएंगे कंपनियों के, प्रॉफिट कम होगा तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम होगा तो टैरिफ कम हो जाएगा, अल्टीमेटली डेट बढ़ता चला जाएगा। जो ये टैरिफ का सीन है ये सिर्फ यूज हो रहा है जो डेट रेट है उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए, खत्म नहीं हो सकती। एंड इफ यू रिमेंबर जर्मनी के साथ क्या हुआ था अबाउट 100 ईयर्स अगो, जर्मनी वॉज इन अ वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उसके बाद जर्मनी बैंकरप्ट हुआ, ठीक है, उनकी जो करेंसी थी इट बिकेम वर्थलेस एंड एट द एंड व्हाट हैपेंड, डिक्टेटर इलेक्ट हुआ वहां पे। तो क्या यूएस भी उसी वे पे है? क्योंकि यूएस के लोग इस टाइम पे वरिड हैं अबाउट द यूएस डेट।